Children at work. Before you read, dear students, today we read the second lesson, Children at Work. In this lesson, we read about the conditions of the children that work in a shop or in a hotel or in a many bad conditions in their childhood. Many children can't go to school or play like other children of their ages, and they became very hopeless. Now I am reading in front of you the lesson Children at Work. There are many reasons why children have to work. बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो काम करने के लिए मजबूर हो सकते हैं. Their family conditions, their personal needs, or you can say that the society, some bad persons of society are responsible for that conditions. Some helps their family makes a livelihood, जो उनकी जीविका के लिए कुछ अपने परिवार को चलाने के लिए. अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम, जो खुश होकर घर से भाग जाते हैं. नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, खुद के लिए फॉर देमसेल्व्स. चिल्ड्रन हैव हु हैव टू वर्क कांट, जो बच्चे काम करते हैं. कांट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकते. एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और उनकी एज के अकॉर्डिंग बच्चों से वो नहीं खेल सकते. नाउ वी रीड इन दिस लेसन द थर्ड पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. आफ्टर दैट वी रीड third part, and after reading the first part we will give some answer of these questions. That is, Velu stood on the platform but he felt as if he was still in a moving train. Why? What made him feel unhappy, miserable? Velu traveled without a ticket. Why? How did he escape it? The ticket collector's attention. And fourth is, why had Velu run away from home? Why did he decide to follow the strange girl? So here you can say, you can give, you will be able to give this answer of these questions. Now I am reading in front of you first part of the lesson. Velu, an 11 years old boy, runs away from home. वेलू जो 11 साल का लड़का है वो घर से भाग जाता है. ही वेंडर्स अराउंड 4 आवर्स, वो कई घंटों तक घूमता है. बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट, वो चेन्नई चला जाता है बिना टिकट के. टायर्ड एंड हंग्री, वो भूखा और थका हुआ है. ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. जब कोई अजनबी उसको कहता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है, तो वो मतलब नहीं जान पाता इस बारे में कि कहाँ जाना है. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई रेलवे स्टेशन पर रुकी तो वेलू को कुछ समय मिल गया था वहाँ उतरने के लिए. और जब उसने व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो प्लेटफॉर्म पर उतर गया था, हीज लेग्स फेल्ट वोबली मीन्स कांपना, ट्रेम्बल्ड, यानी कि उसकी जो टांगें थी वो अभी भी कांप रही थी. यानी कि जैसे ट्रेन में चढ़ने के बाद जैसे मूव करते हैं ना अपनी बॉडी, तो ऐसे ही उसकी जो बॉडी है यानी टांगें हैं वो उसी की तरह मूव कर रही थी. एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो अभी भी ट्रेन में, चलती ट्रेन में बैठा हो. ओ आउट ऑफ द वे, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. अरे रास्ते से हट जाइए. a porter means went by with a loaded trolley. एक जो आप कह सकते हो एक जो सामान ले जाने वाला, या फिर आप ये कह सकते हो मजदूर वर्ग. पोर्टर एक लोडी ट्रॉली को लेके जा रहा था, यानी कि ट्रॉली जिसमें हम सामान को लाद कर लेके जा रहे थे. तो वेलू जंपड साइड, वेलू कूद कर एक साइड हो गया. ही सेट ऑन, यू कैन सी ऑन द, यू विल बी सी ऑन द रेलवे स्टेशंस दैट सम पर्सन्स पुल्ड अ ट्रॉली, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टर. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठ गया. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, उसने अपने जो भी सामान एक बंडल बांध के रखा हुआ था
जो भी इसके पास सामान था उसको साइड में रख दिया, नीचे रख दिया। इन ऑल हिज 11 ईयर, 11 वर्ष की उम्र में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन द विलेज, इन हिज विलेज, अपने गांव में जब मेला लगता था वो इनको देखते, ऐसे इतने लोगों को देखता था। पीपल वॉकड बाय, लोग इधर उधर चल रहे थे। बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, यानी कि वो क्या कर रहे थे, अपने जो सूटकेस हैं, यानी कि जो उनका सामान है उनको वो ले अपने साथ बम्पिंग कर रहे थे, यानी कि साथ रखे हुए थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, एक आवाज़ थी जो लाउड स्पीकर यानी कि जो आ रही थी, यानी कि एक लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, यानी कि लगेज मीन्स सामान्स। तो उसके पास लोगों का एक समूह था जो अपने सामान के पास बैठा हुआ था। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो एक टीवी लगा हुआ था जो छत पर लटक रहा था। हैंगिंग मीन्स लटकना। द नॉइस वाज टेरिबल, जो वहाँ पर आवाज़ थी वो बहुत भयानक थी, डरावनी थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपने घुटनों के बल वो बैठ गया, अपने घुटनों के मतलब जो घुटने उनके बीच में अपना सिर को रख लिया। फीलिंग मिजरेबल, वो कमज़ोर महसूस कर रहा था। एंड एक्सक्यूटेड, और वो थका बहुत ही, यानी कि वो सब कुछ हार चुका था, यानी कि जो आप ये कह सकते हो उसके अंदर की जो खौफ थी, उम्मीद थी, वो खो चुकी थी। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, वो अपने गांव से भाग आया था। 2 days एगो, 2 दिन पहले। फॉर 2 days, 2 दिनों से। ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था। बट सम पीनट्स, और उसने कुछ मूंगफली एंड पीस ऑफ जगरी, और उसने कुछ एक आप ये कह सकते हो भोजन का टुकड़ा, उसने उसको मिल गया था, रोटी का टुकड़ा। जगरी का फूड पार्टिकल होता है, फूड की जो पार्ट होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उसने जो जगरी नामक डिश है, जो थोड़ी छोटी रोटी मिल गई थी, वो खा ली थी। इन हिज बंडल, उसके बंडल में ही क्राइड अ शर्ट, उसने कैरिड अ शर्ट, उसने एक शर्ट निकाली है। टॉवल एंड अ कॉम, उसने वो क्या लिए हुए था, एक कमीज़, एक कंगा और एक तौलिया रखे हुए था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कन्नौर एंड देन गो ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, उसने अपने मतलब पहले दिन कन्नौर के लिए निकला वो, और फिर वो चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ी। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, वेलू के पास टिकट के लिए कोई पैसा नहीं था। बट लकली द टिकट कलेक्टेड डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, 2 टिकट कलेक्टर है, यानी कि जो टीसी है वो अनारक्षित कंपार्टमेंट में नहीं पहुंचा था, यानी कि दैट इज़ द जनरल कंपार्टमेंट। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने कमरे दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश किया। ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, वो ताश खेल रहे थे और वो क्या कर रहे थे, शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात वो चिल्लाए। ए वट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक भद्दी सी आवाज़ में, यानी कि एक कठोर आवाज़ में, एक भारी आवाज़ में एक आवाज़ आई, अरे क्या आप यहाँ पर नए हो इस शहर में? वेलू ओपन ही जाए, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे। बट नो बॉडी वाज लुकिंग एट हिम, परंतु कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर ए, अरे इधर इधर। ही टर्न अराउंड, वह इधर उधर घुमा। बिहाइंड हिम, उसके पीछे ही वाज उसके साथ में वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसकी उम्र की एक लड़की थी जो उसके पीछे खड़ी हुई थी। वीरिंग अ लॉन्ग बनियान, उसने एक लंबी बनियान पहनी थी। दैट केम टू हर नीज, उसके घुटनों तक आती थी। हर एयर वाज स्टिफ, उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। एंड ब्राउनिश, और वो चमड़े भूरे थे। एंड सी हैड अ घुंघराले, स्टिफ मतलब घुंघराले, ब्राउनिश मतलब चमड़े, यानी कि कलर में वो चमड़े हो चुके थे। विदाउट एनी हेयर इन कॉम और विदाउट एनी ऑयल। सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन हिज शोल्डर, सैक मतलब एक आप कह सकते हो झोला या फिर थैला, उसके पास एक थैला था, बड़े वाला एक थैला था। शी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, वो वहाँ से वह क्या करती थी, जो प्लास्टिक कप होते थे वो उनको फर्श से उठाती थी, और स्टफ होता है ठूसना, और अपने जो थैला है उसमें ठूसती थी। वाई इज़ सी कॉलिंग मी,
उसने मुझे क्यों बुलाया है, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा, एंड वाई इज़ अ गर्ल वीयरिंग अ बनियान, और एक गर्ल लड़की है जो बनियान क्यों पहने हुए, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली व्हाट्स योर नेम, आपको इतने ऐसे हैरानी के साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, पागलों की तरह जो देख रहे हो, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, वेलू, मटड़ वेलू, वेलू मतलब मटड़ यानी कि बड़बड़ाया, लुकिंग अवे, उसकी तरफ देखकर बड़बड़ाया, सो मिस्टर वेलू, श्रीमान वेलू, एंड द गर्ल, और लड़की, लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की तरफ देख रही थी, रन अवे फ्रॉम होम, क्या आप घर से भागे हुए हो, वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने आंसर नहीं, ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वह नहीं बताना चाहता था एक अजनबी लड़की को कि उसने क्या किया है, ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't stand his father beating him for 1 or more day, वो उसके पिता जिसको हर रोज़ मारते थे पीटते थे, इसलिए वो वहाँ पर नहीं रह सकता था, इसलिए वहाँ से वो भाग गया। His father would snatch him away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink, उसके पिताजी, स्नैच मतलब होता है छीन लेना, उसके वेलू और उसके बहन के द्वारा जो भी पैसा कमाया जाता था उसको वो छीन लेता था, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसको ड्रिंक पर ख़त्म कर देता था, खर्च कर देता है। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं आपको नहीं जानती। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, आपके जैसे बच्चों से जो स्टेशन है भरा पड़ा है जगह। सो वट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, आप अमीर बनने के लिए यहाँ पर क्या करना चाहोगे। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके साथ बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा उससे हटा। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, वो मतलब अपने, एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्राइमेस, उसने ग्राइमेस यानी कि एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो एक ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस ऑन द फेस ड्यू टू पेन, यानी कि पेन की वजह से जो हमारा फेस एक्सप्रेशन हो जाता है उसको बोलते हैं हम ग्राइमेस। यानी कि जो ग्राइमेस था वो कैसा था, वो ऐसा लग रहा था कि वेलू अपने पेट को पकड़ा, प्रेस किया, और उसके चेहरे पर वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो भूखा था और वो बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रहा था। हंग्री, भूखा। आस्कर द गर्ल, क्या तुम भूखे हो, लड़की ने पूछा। ही वुडंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली, यहाँ पागलों की तरह या उदास बैठकर, ग्लूमली मीन्स सैडली, यानी कि आपको यहाँ पर पागलों की तरह बैठे रहने से, उदास बैठे रहने से भोजन नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस, ऐसे पागलों की तरह जो फेस बनाए हुए। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ यदि तुम चाहते हो। सी पिकड अप हर सैक, उसने अपना थैला उठाया, एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू किया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, वह क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो द गर्ल, क्या उसको वो लड़की को फॉलो करना चाहिए। वेयर ही वाज सी गोइंग टू टेक हिम, वो उसको कहाँ लेके जाना चाहती थी। सी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, वो भीड़ में मतलब लुप्त हो रही थी, गुम हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, उसने इसलिए अपने दिमाग पर जोर दिया। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, निर्णय किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मेरे पास कोई योजना नहीं कि मुझे कोई जाना है। ही जंप्ड अप एंड रन आफ्टर हिम, उसने उसको कूदा और रन आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ी। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, सी वाज, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं कि वो उसके पीछे है या नहीं, वो कहाँ पर है, मतलब उसके पीछे चल रहा है या नहीं, उसने वैसा कुछ नहीं देखा। सो आई विल प्रोवाइड द आंसर की ऑफ दीज कॉम्प्रहेंसिव चेक क्वेश्चंस। I hope you will understand it very much. Thank you. Have a